अब तक की न्यूज आपके भी फीड में आ चुका होगा। आपने कहीं ना कहीं रील पे या यूट्यूब पे या न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा कि द्वारका के अंदर एक 17 साल का लड़का और उसकी बहन सिर्फ और सिर्फ रेलबाजी के चक्कर में स्कॉर्पियो से टक्कर मार देता है एक 23 साल के लड़के को और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसके बाद जब उनकी मां को पता चलता है और जब वो लोकेशन पे गई, उनका बयान ये आता है कि वहाँ पे एक सामने खड़ी एम्बुलेंस थी, उसके बावजूद भी वहाँ की लोकल पुलिस या लोकल पब्लिक उसकी हेल्प नहीं करती है और ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उस लड़के का मौत ऑन द स्पॉट हो जाता है। और सोचिए अभी तक कितने घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने उस लड़के के ऊपर कोई बड़ी एक्शन नहीं ली है। सिर्फ और सिर्फ ये भारत का लॉ एंड ऑर्डर और एक जस्टिस का एक नया चेहरा है जो कितने सालों से हमें दिखाया जा रहा है। एक केस नहीं, हर दिन 10 से ऊपर ऐसे केसेस आते हैं। अगर कई सालों का देखा जाए, सिर्फ 2 साल का देखा जाए तो कई हजार केसेस हैं जहां पर एक मिडिल क्लास या गरीब परिवार का होने के बावजूद उस लड़के को सिर्फ और सिर्फ जस्टिस नहीं मिल पाती है क्योंकि उसके सामने वाली या अपोजिट पार्टी एक बहुत मिनिस्टर, नेता, मंत्री, सांसद या एक पैसे वाली पार्टी होती है। इसकी वजह से उस गरीब परिवार या मिडिल परिवार को जस्टिस नहीं मिल पाती है। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस चाहिए तो आपको भारत छोड़ना पड़ेगा या दूसरा ऑप्शन आपके पास यही बचता है कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लीजिए और जस्टिस अपने अकॉर्डिंग लीजिए। क्योंकि हमारी जो भारत की जस्टिस सिस्टम है ये इतना आग बंद कर चुकी है कि इनको अपने सामने चीजें कुछ नहीं दिखाई देती है। और सोचिए उनकी माँ सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे इसमें रो रही है अपने बेटे की जस्टिस के लिए, उसके बावजूद भी हमारा भारत का लॉ एंड ऑर्डर खड़े होकर तमाशा देख रहा है। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता।